के साथ मैं हूं अंशिका पाठक। निकाय चुनाव का रण अब और भीषण हो गया है। बीजेपी विपक्ष पर दबाव डालने के लिए हर वो पैंतरे आजमा रही है जिससे निकाय का मुकाबला एक तरफा हो, और इसी कड़ी में पिछले 3 दिनों से एक के बाद एक समाजवादी और कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ बागियों पर एक्शन भी जारी है। निकाय के रण में बीजेपी का जिताओ मिशन जारी है। एक तरफ बागियों पर एक्शन हो रहा है तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों में सेंधमारी भी हो रही है और अखिलेश यादव के कुनबे को कमजोर किया जा रहा है। पिछले 3 दिनों में समाजवादी पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए, तो ये जोड़ो तोड़ो का सिलसिला आज भी जारी रहा। इस बार समाजवादी पार्टी ही नहीं बल्कि आरएलडी और कांग्रेस के भी कई नेता और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। कांग्रेस नेता अजय श्रीवास्तव बीजेपी में शामिल। कांग्रेस के कई पार्षद प्रत्याशी ने बीजेपी का दामन थामा। आरएलडी नेता राहुल चौधरी भी बीजेपी में शामिल। एसपी नेता देवराज और उनकी पत्नी बीजेपी में शामिल। बिल्हौर से एसपी नेता अरुणा ने बीजेपी का दामन थामा। बीजेपी अखिलेश यादव से नाराज नेताओं और कार्यकर्ताओं को अपने पाले में ला रही है और पीएम मोदी और सीएम योगी के बेहतरीन नेतृत्व का संदेश दे रही है। हालांकि दूसरी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को जोड़ने के साथ ही पार्टी विरोधी लाइन पर जाने वाले नेताओं पर एक्शन भी कर रही है। बागियों पर बीजेपी का एक्शन। प्रतापगढ़ में 12 नेताओं को पार्टी से निकाला गया। वाराणसी में बागी नेताओं पर कार्रवाई की गई। 36 पूर्व पार्षद समेत पदाधिकारियों पर एक्शन हुआ। 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया। चुनाव भले ही निकाय का हो, लेकिन बीजेपी इसे हल्के में नहीं ले रही और विपक्ष को और कमजोर करने के लिए जोड़ तोड़ से भी पीछे नहीं हट रही, जिसका फायदा 24 के लोकसभा चुनाव में भी मिलने की उम्मीद है, क्योंकि राजनीतिक हलचल के बाद भी अखिलेश अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने मैदान में नहीं उतरे, तो मायावती ने भी चुनाव प्रचार से दूरी बना ली है। ऐसे में चुनावी मैदान में सिर्फ बीजेपी ही नजर आ रही है और कुनबे को और मजबूत किया जा रहा है। सभी पार्टी ज्वाइन करने वाले भाई बहनों का भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और भरोसा दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह आपको सम्मान के साथ आपको परिवार की तरह मानेगी और आप सबकी भी जिम्मेदारी है कि भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों को हम आगे बढ़ाएंगे और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र सिंह चौधरी जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। निकाय चुनाव से पहले अखिलेश यादव को झटके पर झटका लग रहा, बावजूद इसके वो चुनावी अभियान को धार देने की कोशिश तक नहीं कर रहे, क्योंकि जहां सीएम योगी एक दिन में 4-4 जनसभा का टारगेट लेकर चल रहे हैं, तो अखिलेश यादव अब तक एक भी रैली नहीं कर पाए, जो लाल सेना के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं। और इसके परिणाम भी अब सामने आने लगे हैं। नेता और कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी छोड़कर जाने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कर्नाटक के रण में सीएम योगी का ताबड़तोड़ प्रचार जारी है। सीएम योगी ने एक बार फिर कर्नाटक का किला भेदने के लिए हुंकार भरी और विकास मंत्र के साथ कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। साथ ही पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी करने वाले कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर जमकर हमला बोला। कर्नाटक का किला फतेह करने के लिए बीजेपी के योद्धा मैदान में हैं। पीएम मोदी के साथ साथ सीएम योगी भी चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और डबल इंजन की सरकार का मंत्र दे रहे हैं। लेकिन इसके इतर कर्नाटक में वार पलटवार का दौर भी जारी है।
इस बार सीएम योगी ने खड़गे को निशाने पर लिया और पीएम मोदी पर टिप्पणी वाले बयान पर आईना दिखाया। सीएम योगी ने कहा, प्रधानमंत्री का अपमान राष्ट्र का अपमान होता है, ये भारत का अपमान है और अब कांग्रेस को यहाँ की जनता ही जवाब देगी। 3 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ किस प्रकार के अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं? क्या इस उम्र में खड़गे जी को ये सब शोभा देता है? क्या ये शोभा देता है? भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री का अपमान राष्ट्र का अपमान होता है। खड़गे जी कांग्रेस के अध्यक्ष होने के बावजूद प्रधानमंत्री जी के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, ये भारत का अपमान करते हैं, भारत की 140 करोड़ जनता का अपमान करते हैं। हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ कर्नाटक में एक दिन में 4 चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और कांग्रेस पर हमले के साथ दंगा मुक्त प्रदेश का संदेश भी दे रहे हैं, क्योंकि सीएम योगी की छवि अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति से है, जो अब कर्नाटक के चुनाव में भी हावी है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में भी हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। डबल इंजन की सरकार को उत्तर प्रदेश में 6 वर्ष हो गए, एक भी दंगा नहीं हुआ। आज यूपी में दंगा नहीं होता। आज यूपी शांतिपूर्ण तरीके से विकास की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ रहा है। जो कांग्रेस पीएफआई जैसे संगठनों का तुष्टीकरण करती थी, उनको बचाने का कार्य करती थी, उन पर दायर मुकदमों को वापस लेने का प्रयास करती थी, उस पीएफआई को बैन करने का कार्य डबल इंजन की सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, किसी भी ऐसे संगठन को जो भारत के खिलाफ किसी भी प्रकार के उपद्रव को भड़काता हो, दंगों को भड़काता हो, भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हो, उसको बैन किया ही जाना चाहिए। कर्नाटक चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज कराने के लिए बीजेपी ने सीएम योगी को बड़ी जिम्मेदारी दी है और उन मुद्दों पर भी बल दिया जिसे सीएम योगी ने भुनाने की कोशिश की, जिसमें राम मंदिर से लेकर दंगा मुक्त प्रदेश का संदेश भी है। कर्नाटक को सीएम का संदेश, यूपी में डबल इंजन की सरकार का कमाल, भगवान राम यूपी से तो कर्नाटक से हनुमान।